गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रेशियो जो है द कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ सेम थिंग इज कॉल्ड रेशियो। अगर हम हिंदी की बात करें तो दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है a/b। अगर इसका हम वैल्यू लेते हैं 1/2, तो इसको हम a भी लिख सकते हैं 1/2, इसको हम a भी लिख सकते हैं 0.5 और हम इसको a भी लिख सकते हैं 50%। तो हम बोल सकते हैं रेशियो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। अनुपात को हम भिन्न, दशमलव और प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। अभी हमने डिफिनेशन देखा था दो राशियों के बीच। अब ये जो हमने रेशियो लिखा था a/b, इसका वैल्यू हमने कितना लिया था 1/2। अब 1 और 2 को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि a लीटर है, मीटर है या केजी है। अगर a 1 kg और 2 kg होता तभी हमारे पास रेशियो क्या बनना था 1 लीटर और 2 लीटर, तब भी हमारे पास रेशियो क्या बनना था 1/2। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रेशियो यानी अनुपात है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, उसकी कोई भी यूनिट नहीं हो सकती। आप इसके साथ लीटर लगाएं तो लीटर होगा, मीटर लगाएंगे तो मीटर होगा, केजी लगाएंगे तो केजी होगा। अब हम यहां से देखते हैं, अगर हमारे पास सपोज कीजिए a = 2 kg और b = 4 लीटर। अगर हमसे a/b पूछा जाए और कोई बोलता है 1/2, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या है केजी और यहाँ पे यूनिट क्या है लीटर। तो इन दोनों का तो कंपेरिजन हो ही नहीं सकता। पहले कंपेरिजन करने के लिए इन दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेशियो को जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे मर्ज ऑफ रेशियो, सम्मिलित अनुपात। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें दो रेशियो दे रखा हो और उन दोनों को सम्मिलित करना है यानी मर्ज करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे। अब हमारे पास एक रेशियो था a/b, कितना था 1/2, b/c कितना है 4/5। अगर हमसे पूछा जाए a/b/c क्या होगा, या हमसे पूछा जाए a/c क्या होगा, तो पहले यहाँ पे हमें एक चीज देखना है कि जो भी हमें रेशियो गिवन है उसमें कॉमन क्या है। पहले अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 फिंगर है 1 2 3, इसमें कॉमन कौन सा है, मिडिल वाला। तो जो कॉमन है वो कहाँ पे है, मिडिल पे 1 2 1 2। यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया कि जो कॉमन होगा वो कहाँ पे होगा, मिडिल में। तो पहले हमें देखना है जो भी रेशियो दे रखा है उसमें कॉमन क्या है। जो कॉमन है उसको हम कहाँ पे रख लेंगे, मिडिल में। अब हम देख रहे हैं a/b/c, इसमें कॉमन कौन है b, तो b को कहाँ रखेंगे, मिडिल में। अब हमने मिडिल में रख लिया। अगर हम यहाँ देखें a/b, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2, c के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हम यहाँ से देखें b की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है 5, लेकिन यहाँ a के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने गैप लगाया अब हमें देखना उसके नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है। अब इस गैप पे नियरेस्ट कौन सा है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अब इस गैप पे नियरेस्ट कौन सा है 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 दूना
सिंप्लीफाई करते हैं, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 बचे 10। अब हम यहाँ पे देखें, अभी हमने बोला था A रेशियो B कितना है 1:2। तो यहाँ पे भी अगर A और B की बात करें तो A कितना है 1:2। B और C की बात करें तो B और C कितना है 4:5। तो यहाँ पे B और C कितना है 4:5। तो ये हमेशा माइंड में रखना है कि अगर कोई चीज कॉमन है तो कहां पे होगा, मिडिल में होगा, और जो रेशियो क्वेश्चन में होगा वही रेशियो हमें आंसर में भी मिलेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता, यहाँ पे एक चीज लिखता C रेशियो D लिख देता 3:5। अब हमसे पूछता A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना है, या हमसे पूछता A रेशियो D लिखना हो। तो देखिए कॉमन कौन सा है B, और यहाँ पे क्या है C, इसको लिखेंगे A B C D। अब A और B, A कितना है 1, B कितना है 2, C और D के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। अगर यहां से देखें B कितना है 4, C कितना है 5, ना हमें D के बारे में कुछ पता है ना A के बारे में पता है। C कितना है 3, D कितना है 5, ना B के बारे में पता है ना A के बारे में पता है। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे फर्स्ट लाइन में इसके नियरेस्ट कौन सा 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अब इसके नियरेस्ट कौन सा हो गया 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। इसके नियरेस्ट कौन सा है 5, इसके नियरेस्ट कौन सा है 4, इसके नियरेस्ट कौन सा है 3, इसके नियरेस्ट कौन सा है 3। अब कुछ भी नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 एकम 4, 4 3 12, 2 चौका 8, 8 तिरका 24, 5 दूना 10, 10 3 30, 5 दूना 10, 10 बचे 50। अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 6, 12, 15 और कितना 25। अब हमारे पास A रेशियो B कितना था 1 और 2, देखिए A और B कितना है 1 और 2, C और D कितना है 3 और 5, C और D कितना है 3 और 5। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका मतलब जो अनुपात रेशियो में होगा, क्वेश्चन में होगा, वही कहाँ पे होगा आंसर में। अगर हमसे यहाँ पे केवल फर्स्ट और लास्ट का पूछा जाता, किसका पूछा जाता फर्स्ट और लास्ट का, A रेशियो में हमें कुछ भी नहीं करना, देखना 1 2 3 4 अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ कैंसिल होने वाला है, कैंसिल कर देंगे, 3 दूना 6 25। A और D का अनुपात कितना होगा 6:25। तो अगर हमें फर्स्ट और लास्ट का अनुपात लिखना है तो जो भी है उसको